माध्य बताओ। क्या बताना है दोस्त? जो सारणी दिया गया है, ये सारणी दिया गया है, इस सारणी का हमको क्या ज्ञात करना है? माध्य बताना है। अब इससे पहले वाले सवाल में ये सारणी नहीं था, बटन लिखा हुआ था, तो चाहे बटन लिखा रहे या सारणी, निम्नलिखित सारणी का माध्य बताओ। क्या बताना है दोस्त? माध्य बताना है। और यहाँ से चाहे समांतर माध्य लिखा हो या माध्य लिखा हो, एक ही होगा दोनों। सारणी दिया है, सारणी में वर्ग अंतराल दिया है, तो वर्ग अंतराल 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, बारंबारता 4, 2, 1, 3। इस सारणी का क्या बताना है दोस्त? माध्य बताना है। ध्यान दीजिए, ये सारणी का कोई भी सारणी दिया हो और आपको क्या बताना है? माध्य बताना है, तो सबसे पहले हम एक सारणी और बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्त? एक सारणी और बनाएंगे। तुरंत कैसे हम सारणी बना रहे हैं, ध्यान दीजिए। आप बढ़िया से सीधा लाइन से बनाइए। सारणी या इस सारणी में तो केवल 2 कॉलम दिया है, लेकिन हम जो सारणी बनाएंगे सवाल सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए, उसमें कितने कॉलम रहेंगे? 4 कॉलम रहेंगे। ये सारणी बन गया दोस्त। इस सारणी में यहाँ इसको हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। क्या लिखेंगे? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। और इसमें हम लिखेंगे बारंबारता या यक्स। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम यक्स लिख रहे हैं और इसमें हम लिखेंगे बारंबारता। क्या लिखेंगे दोस्त? बारंबारता। बारंबारता को किससे लिखा जाता है? यफ से। और इसको ये इस कॉलम में क्या लिखेंगे? यफ इंटू यक्स। ध्यान दीजिए दोस्त, इसमें हमको क्या लिखना है? फर्स्ट वाले कॉलम में वर्ग अंतराल। क्या लिखना है? वर्ग अंतराल जो कॉलम दिया है। उसके बाद में यक्स लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो कॉलम है उसमें बारंबारता यफ, चाहे यहाँ बारंबारता लिखिए चाहे तो यफ ही लिख दीजिए। और फिर अगले कॉलम में यफ इंटू यक्स। क्या लिखेंगे? यफ इंटू यक्स। ध्यान दीजिए दोस्त, अब वर्ग अंतराल में हम क्या लिखेंगे? जो दिया है 3 से 5, और फिर 5 से 7, फिर 7 से 9, 9 से 11, और बारंबारता माने यह बारंबारता भी दिया है। बारंबारता में क्या लिखेंगे? 4, 2, यक और 3। इतना समझ में आ गया दोस्त? ध्यान दीजिए, अभी हमारा 2 कॉलम खाली है। ये 2 कॉलम में हमको क्या लिखना है? अभी ये तो हम यहाँ से देख करके केवल सवाल से उतार दिए हैं नकल करके। अब ध्यान दीजिए, जो 2 कॉलम बचा है, इस 2 कॉलम में हमको कैसे भरना है? क्या लिखेंगे? इस कॉलम में यक्स के कॉलम में हमको लिखना है इस दोनों अंक को जोड़कर और 2 से भाग कर देना है। ध्यान दीजिए, जिसे 3 और 5 दोनों को जोड़ लीजिए। 3 और 5 कितना हो जाएगा दोस्त?
3 और 5 कितना हो जाएगा दोस्त? 8। 8 को 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 4। फिर आगे वाले कॉलम में जाइए, 7 और 5 दोनों को जोड़िए, 7 5 12, 12 को 2 से भाग करिए 6। फिर 9 7 दोनों को जोड़ लीजिए, 9 और 7 16, 16 को 2 से भाग करिए कितना आ जाएगा? 8। फिर 9 और 11 जोड़िए 20, और 20 को 2 से भाग करेंगे क्या आएगा? 10 आ गया दोस्त। ये आप निकालने के लिए जान गए यक्स वाला कॉलम। इस दोनों को अंक दोनों, जैसे 3 से 5 लिखा है तो 3 और 5 जोड़ करके 2 से भाग कर दिए हैं, 3 5 8, 8 को 2 से भाग किए 4, और 5 और 7 12, 12 को 2 से भाग किए 6, 7 और 9 16, 16 को 2 से भाग किए 8, 9 और 11 20, 20 को 2 से भाग किए 10। ये कॉलम भर गया। अब यफ इंटू यक्स में क्या लिखेंगे? इंटू मीन्स होता है गुणा। इंटू मीन्स क्या होता है तो गुणा। अब गुणा करा लीजिए, 4 का पढ़ा पड़े 4 बार, 4 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 8 को 1 से गुणा कराएंगे तो 8 कम 8, 10 को 3 से गुणा कराएंगे तो 10 तिहाई 30। ये कॉलम हम किसके लिए बनाए हैं दोस्त? ये कॉलम हमको योग करना है, कौन कौन जोड़ना है, बारंबारता यफ वाला कॉलम जोड़ना है। क्या? यफ वाला कॉलम और यफ यक्स वाला कॉलम, यफ यक्स वाला कॉलम, ठीक। यफ यक्स जोड़िए, 6 और 2 8, 8 कितना हो जाएगा? 16, 16 के 6। ध्यान दीजिए, 6 2 8 और 8 में 8 जोड़ दिए कितना हो जाएगा? 16। यहाँ 0 है तो 16, 16 के 6, और यहाँ हाथ से लाइए 1, और एक ये जोड़ लीजिए, और यह 2, और ये 3, और 3 6, कितना गया दोस्त? 66। कितना गया दोस्त? 66। 6 इंटू 6, अब इसको जोड़िए, 4 2 6, और 1 7, 3 10, कितना गया? ये 10। अब माध्य का फार्मूला लगाइए, चाहे माध्य बराबर और चाहे समांतर माध्य, दोनों एक ही है दोस्त। मैं बार बार बता रहा हूं, आप कहीं गलती मत करिएगा। सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ। अब सिग्मा क्या है? जोड़। किसका जोड़? यफ इंटू यक्स का। तो यफ इंटू यक्स का जोड़ कितना गया? 66 बटा सिग्मा यफ माने बारंबारता का योग कितना है? 10। 66 को हम 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0 काट दीजिए दोस्त, और यहाँ एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, कितना गया? 6.6। यही आंसर हो गया। ये 66 रुपया है, और उसको हम 10 से भाग करेंगे दोस्त, तो 10 छक 60, कितना आ गया? 6। यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, फिर 10 छक 60, कट गया, कितना आ गया? 6.6। यही आपका आंसर हो गया दोस्त। अब फिर लगाइए, ध्यान दीजिए दोस्त, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो रफ और पेन लेकर के बैठिए। जब तक आप रफ और पेन लेकर के बैठेंगे नहीं, साथ साथ में सॉल्व करेंगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। और साथ में आप सॉल्व करते जाएंगे सवाल तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और मैथ का कोई भी सवाल है, आपको एक ही ध्यान दी, बचना इम्पोर्टेंट है। ये सवाल इस टाइप का सवाल आपके प्रत्येक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, आप एक नियम तो जान गए दोस्त, तो आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा।